बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी कि अगर हार से डर लगता है तो खेलना बंद कर दो, अगर खेलोगे नहीं तो हारोगे नहीं। या फिर किसी भी चीज में ऐसा महसूस होता है कि तुम हार जाओगे तो वो काम छोड़कर भाग जाओ, मैदान छोड़ दो। ऐसा ही बिहार की राजनीति में हो रहा है। बिहार में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो मैदान छोड़कर भाग चुकी है। जी हाँ, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज। ऐसे में सभी पार्टियां जो है, कुछ पार्टियां चुनाव लड़ रही है और कुछ पार्टियां उन पार्टियों का सहयोग कर रही है। जैसे महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है। एनडीए में भाजपा अपना उम्मीदवार उतारी है तो पशुपति पारस जो एनडीए के सदस्य हैं वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात कर ले तो राजद अपना उम्मीदवार उतारी है तो जेडीयू, कांग्रेस और भाकपा माले, और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी सहयोग कर रही है। वीआईपी की बात कर ले, मुकेश सहनी की पार्टी जो कि सभी गठबंधनों से अलग है, फिर भी वो कह रही है कि हम भाजपा के विरोध में चुनाव प्रचार करेंगे, अपने खर्चे से हेलीकॉप्टर उतारेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जो चुनावी मैदान जो है वो छोड़कर भाग चुकी है। जी हाँ, वो पार्टी का नाम है लोजपा रामविलास और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान इन दिनों बिहार छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर चुनाव है और चिराग पासवान हारना नहीं चाहते, इसलिए वो मैदान छोड़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि हार से चिराग पासवान को डर लगता है और उनको ये कैसे पता है कि वो हार जाएंगे। पिछले बार जब 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, जो कि तारापुर इनका गढ़ मतलब इनके लोकसभा क्षेत्र में आता है। जमुई जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें तारापुर आता है और चिराग पासवान ने वहां से अपने उम्मीदवार को उतारा था और इनका उम्मीदवार जो है वो मात्र 5400 वोट लेकर आया था। मात्र 5400 वोट इनका जो है वो कैंडिडेट लेकर आया था तारापुर में, और कुशेश्वर स्थान में 5200, यानी 200 का अंतर था। एक जगह पर 5200 और एक जगह पर 5400। इसलिए अब चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि उनका उम्मीदवार जो है वो मोकामा और गोपालगंज में जाए और 5-5 हजार वोट बटोर कर लाए। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इसलिए भी अपना उम्मीदवार दिए थे क्योंकि वहां पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी और मोकामा और गोपालगंज में भाजपा चुनाव लड़ रही है। भाजपा से प्रेम है चिराग पासवान को, भाजपा और एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इनको भाव नहीं दे रही है। जहां एक तरफ अफवाह ये फैल रही है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, तो दूसरी तरफ ये भी बात साबित हो रही है कि चिराग पासवान को भाजपा भाव नहीं दे रही है। भाजपा चिराग पासवान को यह कह रही है कि आपको अगर एनडीए में शामिल होना है तो मेरे शर्तों पे शामिल होना पड़ेगा। इसका सीधा और साफ उदाहरण जो है वो आपने रामविलास पासवान के दूसरी पुण्यतिथि पर देखा होगा। जब पशुपति पारस ने दूसरी पुण्यतिथि मनाई तो सभी बिहार भाजपा के सभी नेता पशुपति पारस के पास गए और चिराग पासवान को ये सीधा और साफ संदेश दे दिया कि अगर आपको एनडीए में शामिल होना है तो मेरे शर्तों पे आना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार से इनकी जो पर्सनल दुश्मनी है, नीतीश कुमार इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा इनको बुला नहीं रही है, और बुला भी रही है तो कह रही है कि मेरे शर्तों पे आइए, एनडीए में आपके चाचा भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, आना है तो आपका स्वागत है। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि मेरा शर्त रहेगा, मेरी शर्तों पर अगर आप खड़े उतरते हैं तो हम आपके पार्टी में आ सकते हैं, आपके गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल होते हैं तो किनकी शर्तों पर, अपने शर्तों पर या भाजपा के शर्तों पर। लेकिन खबर तो यह है कि दोनों जगहों पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां की हार की डर से चिराग पासवान ने मैदान को छोड़ दिया है। दिल्ली में बैठे हैं, बिहार नहीं आ रहे और ना ही बिहार में किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पर बयान दे रहे। ऐसा मानो जैसे चिराग पासवान ने ये मान लिया है कि हम हार जाएंगे, इसलिए इन जगहों पर चुनाव लड़ना सही नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।
जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं, चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।